दोस्तों, जहां पूरी दुनिया के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहे हैं, वहीं पर दुनिया के कई देश इस साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से धरती से कई हजार किलोमीटर दूर अपने सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह और धरती के चांद पर पहुंचकर वहां के छुपे रहस्यों का पता लगाने की कोशिश में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गर्व की बात यह है कि इस सफर में अपना देश भी किसी से पीछे नहीं है। चांद पर पहुंचकर वहां के रहस्यों से पर्दा उठाने के इस मिशन में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे इसरो के साइंटिस्ट रात दिन अपने काम में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसरो भारत का एक स्पेस एजेंसी है जिसे 15 अगस्त साल 1969 में विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था और उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने अब चंद्रयान 3 को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसको 14 जुलाई दोपहर के 2:35 में इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया, जो भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से लेकर उसके महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने तक की बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। वैसे दोस्तों, हम सभी को यह पता है कि इसरो मिशन चंद्रयान 3 से पहले अपने 2 और मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर साल 2008 में लॉन्च किया गया था, जो चांद पर पानी की खोज करने के लिए जाना जाता है, जबकि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई साल 2019 को लॉन्च किया गया था। हालांकि लैंडर ने इसे ऑर्बिट यानी कि कक्षा में पहुंचा दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही इससे संपर्क टूट गया और इसने चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग किया। अपने पिछले असफलताओं से सीख लेकर इस चंद्रयान मिशन 3 को बनाया गया था, जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसका अनुमानित बजट करीब 651 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि ये अनुमानित बजट है। दरअसल भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि कम बजट में भी भारत चांद पर पहुंचकर दिखा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर पहुंचने की इच्छा दुनिया के लगभग हर एक देश को है। कई देशों ने इस तरह का प्रयास किया, लेकिन 3 देशों को छोड़कर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं, बाकी अभी तक कोई भी चांद के सरफेस पर नहीं पहुंच पाया है। इसलिए भारत लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन तीनों देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल हो सके और दुनिया को दिखा सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी सुधार किया गया है, क्योंकि इस बार इसरो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। इस बार यही कोशिश है कि ये स्पेसक्राफ्ट चांद के सरफेस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाए। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए LVM-3 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। इस रॉकेट में पेलोड, फायरिंग सहित 4 हिस्से थे। पहले हिस्से में 2 रॉकेट बूस्टर लगे थे, जिसको S-200 नाम दिया गया है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोपेलेंट बूस्टर में से एक थे। इसमें 205 टन सॉलिड रॉकेट ईंधन भरा था। इसके इग्निशन के बाद इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में आप ये सोच कर चलिए कि ये रॉकेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि तभी जाकर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। रॉकेट का बीच वाला हिस्सा L-110 लिक्विड स्टेट इंजन होता है, जिसमें 115 टन लिक्विड रॉकेट ईंधन भरा होता है। रॉकेट के करीब 41 किलोमीटर हवा में जाने पर जब प्रोपेलेंट बूस्टर का ईंधन खत्म हो जाएगा, तब ये अपना काम करेगा और चंद्रयान 3 को आगे लेकर जाएगा। L-110 लिक्विड स्टेट इंजन के ठीक ऊपर ही ये हाई थ्रस्ट
क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे टेक्निकल भाषा में C-25 नाम दिया गया है। इसकी खासियत यह है कि बेहद कम तापमान में यह रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल करता है। इस हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक को अभी तक 6 देशों ने ही बना पाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अंदर 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है। दोस्तों, बेसिकली ये तीनों इंजन मिलकर चंद्रयान 3 को धरती के बाहरी कक्षा में पहुंचाने में काम करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 भी इसी सीरीज के रॉकेट के साथ आसमान में गया था। इस रॉकेट लॉन्चर का सक्सेस रेट पूरे 100% है। इसके बाद आता है चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, जिसमें ये 3 चीजें शामिल हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। रोवर का मेन मकसद है लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित रूप से उतरना और खुद चांद के सरफेस पर चहलकदमी करना। इसमें रोवर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही रोवर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आज तक कोई भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, अभी तक हमने रॉकेट और उसके सभी हिस्सों के बारे में समझा। अब बात करते हैं कि आखिरकार रॉकेट चंद्रयान 3 को किस प्रकार लेकर जाएगा, साथ ही कब कब ये हिस्से उससे डिटैच्ड होंगे। S-200 बूस्टर के एक साथ इग्निशन के बाद रॉकेट उड़ान भरेगा और उस समय रॉकेट होगी 1627 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद L-110 लिक्विड स्टेट इंजन स्टार्ट होगा। तब रॉकेट 108 सेकंड में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा और तब इसकी स्पीड करीब 6437 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। इसके बाद 127वें सेकंड में दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग होंगे। तब आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट पहुंच चुका होगा और इसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच जाएगी। इसके बाद 195वें सेकंड होने पर जब रॉकेट 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, तब जिस हिस्से में चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा और इस समय इसकी रफ्तार 9216 किलोमीटर हो चुकी होगी। इसके बाद जब रॉकेट की रफ्तार 16643 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, तब लिक्विड इंजन रॉकेट से अलग हो जाएगा। फिर क्रायोजेनिक इंजन अपना काम करना शुरू करेगा। महज 2 सेकंड के भीतर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा और जमीन से 175 किलोमीटर तक ये चंद्रयान को लेकर जाएगा। साथ ही इसकी रफ्तार दुगनी हो जाएगी और वो होगी 36,871 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों, 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद क्रायोजेनिक इंजन बंद हो जाएगा और चंद्रयान रॉकेट से अलग हो जाएगा। तब तक चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल GTO ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। उसके बाद सौर पैनल खुलेंगे और फिर चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। चंद्रयान करीब 1 महीने तक पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद और धीरे धीरे अपनी कक्षा को चरणों में बढ़ाने के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। जब चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, तब 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में आने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग कर दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर अपने स्पीड को कम कर पाएगा और फिर चांद की सतह पर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जब लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, तब रोवर लैंडर से नीचे आएगा और चांद की सतह पर चलेगा। दोस्तों, जैसे कि चंद्रयान 2 चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क खो दिया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, इसलिए इस बार पिछली गलती को सुधारकर इस चंद्रयान 3 में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें ऑर्बिटर मौजूद नहीं है और उसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगा दिया गया है। इसके साथ ही लैंडर को काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि लैंड करते समय वो क्रैश करने के बदले आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। आपको बता दें कि इसमें सोलर पावर का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि लैंडिंग के समय पावर का कोई परेशानी ना रहे। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा सेंसर भी लगाया गया है, जिससे स्पीड पर अच्छे से नजर रखी जा सके।
चंद्रयान 2 के मुकाबले इसमें अधिक फ्यूल भी है, तो ओवरऑल इस बार किसी भी गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। दोस्तों, इस मिशन यानी कि चंद्रयान 3 का चांद पर भेजने का आखिर क्या मकसद हो सकता है, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस मिशन का मेन मोटिव क्या है। वेल, सबसे पहले तो इसका पहला और महत्वपूर्ण मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, क्योंकि अभी तक इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर अच्छे से लैंड ही नहीं कर पाया है। इसके अलावा चंद्रयान 3 केमिकल एनालिसिस करने के साथ मिट्टी, पानी और नेचुरल एलिमेंट पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ भविष्य में प्लैनेटरी मिशन के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी का पता लगाना चाहता है। दोस्तों, अगर इसरो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है और चांद के साउथ पोल पर जांच कर पाता है, तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो इस डेटा से धरती के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएगा। बहरहाल, इस क्षण का पूरे देशवासियों को बेसब्री से चंद्रयान 3 का अपने मकसद में कामयाब होने का इंतजार है। वैसे इस मिशन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इन वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।